हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे, आराम से मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं इस बात पे कि जीवन के दो उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो एक ही होता है। हर आदमी चाहता है शांति से रहना। क्या संभव है कि व्यक्ति शांति से रह सकता है? क्योंकि हर पक्ष का एक प्रतिपक्ष या विपक्ष होता है। जिस प्रकार से सुख का दूसरा पक्ष दुख होता है, लाभ का दूसरा पक्ष हानि होता है, राजा का दूसरा पक्ष प्रजा होता है, अमीर का दूसरा पक्ष गरीब होता है, उसी प्रकार से शांति का दूसरा पक्ष अशांति और अशांति मतलब युद्ध। अब आप प्राचीन काल से सोचिए, अगर आप जितना भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके नॉलेज में हो कि क्यों शांति नहीं बनी रही है। युद्ध भी होते रहे हैं, शांति भी रही है। अगर शांति रही है तो युद्ध हुए हैं, और युद्ध हुए हैं तो शांति हुई है। और युद्ध का कारण होता है व्यक्ति के अंदर जब अशांति पैदा होती है। व्यक्ति के अंदर अगर शांति है तो विश्व के तो उसके बाहर दुनिया में भी शांति है। अगर व्यक्ति के अंदर अशांति है तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में अशांति है। अब जो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन प्रकार से देश को चलाने वाले या दुनिया को चलाने वाले, तो जब ये लोग अंदर से अशांत होते हैं किसी बात को लेके, तब उसका खमियाजा दो देशों का युद्ध या कभी कभी विश्व युद्ध भी रूप ले लेता है। इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब जब राजा अशांत हुआ है तो युद्ध हुआ है। राजा अशांत क्यों होगा? क्योंकि पड़ोसी राजा अपने हक से ज़्यादा चीज़ों को कैच कर रहा होगा, और वो हद से ज़्यादा, चाहे आपके अंदर लालच आ जाए, चाहे आपके अंदर षड्यंत्र रचने की भावना आ जाए, या किसी को कमज़ोर करने की भावना आ जाए, तो ये सब जब मन के अंदर की अशांति होती है तो वो बाहर प्रकट होती है, और इंसान इसे बच नहीं सकता है। अगर वो इस भौतिक संसार में डूबा हुआ है, भौतिक चीज़ों को वैल्यू दे रहा है, तो वो शांति से रह नहीं सकता है। क्योंकि शांति से तभी रहेगा जब अंदर से शांत होगा। आप आदिकाल से चलते हैं माइथोलॉजी में, महाभारत का युद्ध, कौरवों के जो कौरवों का प्रमुख मान लीजिए दुर्योधन अंदर से अशांत था और हक मांग रहे थे पांडव। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। इसके बाद जब अंदर से अशांत हुआ, और आ जाइए बाद में अशोक की बात करते हैं। जब अशोक तो विश्व विजेता बनना चाहता था, अंदर से अशांत था, उसे कुछ चाहिए था। यानी जब अंदर से अशांत है तो उसको शांति चाहिए, और वो उसको मिल नहीं रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था, मुझे विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता बनना है। और उसके लिए उसने अपने आसपास के क्षेत्र में इतना ज़्यादा तांडव किया, इतना ज़्यादा तांडव कि जब सब कुछ तहस नहस हो गया, कलिंग का युद्ध चल रहा था, वहां जब इसने नरसंहार देखा, तब इसके अंदर एक परिवर्तन आया, अंदर से इसको शांति मिली। और ये जब अंदर से शांत हुआ, जब इसका, तब इसको लगा कि नहीं यार, दुनिया ऐसे नहीं चल पाएगी, ये मैं क्या कर रहा था। और फिर वो एक साधु स्वभाव व्यक्ति बन गया। उसने पूरे लेख लिख दिए, नैतिकता का पर्याय बन गया, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक बन गया। और आगे आइए, अकबर महान जैसे लोग कहते हैं, इसके बीच में भी छोटे छोटे राजा हुए हैं जो अशांत हुए और युद्ध किया, लेकिन जो महान शासक है अकबर, अकबर की बात करते हैं।
वो भी युद्ध लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। बीच बीच में थोड़े कुछ ऐसे सद्भावपूर्ण काम किए उसने कि धार्मिक रूप से किसी को परेशान ना किया जाए। लेकिन क्या वो युद्ध से बच सका? नहीं बच सका, युद्ध लड़ता रहा। फिर और आगे आइए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अभी लेटेस्ट में युद्ध तो होते ही रहते हैं। भारत ने भी 2-3 युद्ध लड़े हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध। तो जब दो देश होते हैं और पड़ोसी दो में से कोई एक अंदर से अशांत होता है, यानी कि जो उस देश को चला रहा होता है या उस देश के लोग जब अंदर से अशांत होते हैं तो बाहर भी अशांति फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए, शांति मिलती नहीं है। अभी लेटेस्ट में रूस यूक्रेन वार, मन में अशांति थी, बाहर निकली। और मन में किनकी अशांति थी? यूक्रेन का पुरोधा जो यूक्रेन को चला रहा था, जेलेंस्की महाराज। दूसरी तरफ रसिया, उनको भी छोड़ दीजिए, अभी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। और एक बात बता दूं, अगर किसी देश का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति अशांति को सकारात्मक रास्ते पे ले जाएगा तो देश को बहुत ऊंचे ले जाएगा। अगर उस देश का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति अगर अशांति तो नकारात्मक है, लेकिन अशांति को भी अगर नकारात्मक रास्ते पे ले जाएगा तब भी युद्ध होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अब मुझे बताइए कि ठीक है, आप खूब पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इतने हजारों वीडियो पड़े हैं इजराइल और हमास के बीच, लेकिन मुझे बताइए कि युद्ध हो क्यों रहा है? ये धर्म का युद्ध है या अपने स्वार्थों का युद्ध है या सिर्फ इच्छाओं का युद्ध है या इन सब के कॉम्बिनेशन का युद्ध है? और युद्ध में बाद में होना क्या है? जनसंख्या कम हो जाएगी, कुछ निर्दोष मारे जाएंगे, इसके बाद शांति समझौता होगा। मुझे ये बता दो कि इस युद्ध का जो सृजन करता है, क्या वो मारा जाएगा? वो नहीं मारा जाएगा। वो जब जानेगा कि अब मैं हार रहा हूँ, मेरे जान पे आ रही है ना, तो वो दुम दबा के भाग जाएगा, सरेंडर कर देगा। फिर कुछ दिन तक उसका मन शांत रहेगा। अगर वो दुनिया से गया नहीं तो फिर वो युद्ध का जनक होगा। तो जीवन के जो दो पहलू हैं, शांति और अशांति, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। पर हमें एक साधारण इंसान के तरीके अपनी इच्छाओं को संयत रखने की आवश्यकता है। और लड़ाई चाहे घर के अंदर की हो, चाहे देश के अंदर की हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, इच्छाएं इतनी ज़्यादा भी नहीं बलवती होनी चाहिए कि वो किसी के जान का कारण बने, ये समझ लीजिए। और जो सीट पे बैठे होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च पद पे बैठा होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये भी एक आम इंसान ही होता है। इसके पास भी अपनी भावनाएं होती हैं, इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति, ये पब्लिक में लोकप्रिय होता है, फिर वो शासक बना जाता है। लेकिन वो जब देखता है, अब मान लो एक देश का राजा या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे देश का अगर अशांत है तो क्या करेगा वो? हाँ, ये है कि एक मानवीय फितरत है ना कि हमारे घर में कौन सी आग लगी है। और जिस प्रकार से ये युद्ध चल रहे हैं, हालांकि इस प्रकार के छोटे मोटे युद्ध या दो देशों के युद्ध आसानी से रोके जा सकते हैं, बशर्ते जरूरत है कि जो बड़े सक्षम राष्ट्र हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, वो एक टेबल पे बैठ के देखें किसकी कमी और किसकी कमी नहीं है। जो गलत है उसको गलत बताएं और उसको भी संतुष्ट करें, और जो सही है तो सही है। पर जो न्याय के लिए बैठे वो व्यक्ति अंदर से ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, स्वार्थ एक तरफ अपने रख दे। और अगर युद्ध से लाभ देख रहे हैं तो कोई बातें नहीं है, काहे कोई विश्व का देश आके इंटरफेयर करेगा। भारत भी अपना क्या कर रहा है? भारत ने अपना अभियान भेज दिया है, अभियान वहाँ से इसराइल में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित आ जाएगा। भैया तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये विकल्प है नहीं है।
मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को बैठ के जितने भी क्लेश चल रहे हैं इन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप लोग भी सोचिएगा, क्योंकि इंसान तो इंसान नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे खास इंसान हो। लालच, दुर्व्यवहार, दुर्भावना, अशांति सबके अंदर है। वो जिस पद पे बैठेगा, जहाँ बैठेगा, अगर वो लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बड़े बड़े घर में पैदा हुआ है, बड़ा पद पा गया, तो वहाँ भी जाके वही नंग नाच करेगा जो एक गांव मोहल्ले का छिछोरा आदमी करता है। और फिर अंधा अनुकरण पूरी तरह से बंद कर दीजिए, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो समुदाय के नाम पे हो। अगर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं होता है तो इसी तरीके से जो अंधा अनुकरण करते हैं, हो सकता है अपने अधिकार की बात हो, लेकिन कम से कम ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हम मिल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं हम। बाकी विश्व व्यवस्था है। पड़ोसी जब चाहता है ना कि पड़ोस में लड़ाई हो, तभी लड़ाई होती है। जब पड़ोसी चाहता है कि पड़ोस में लड़ाई ना हो तो नहीं होती है। और यही देशों का हाल है, जब देश चाहते हैं लड़ाई हो तभी लड़ाई होती है। अगर देश अब चाह ले लड़ाई नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, आप दूसरी चीज़ बताओ कि अभी तक बड़ा था प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण हो रहा है, दो युद्ध लगातार, यूक्रेन रूस का युद्ध, इजराइल हमास के युद्ध, कितना पर्यावरण प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, एनवायरमेंटल प्रभावित हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इतने हथियार फटे हैं। अब क्यों ऐसा लोगों को डर नहीं लग रहा है कि यार इससे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है ताकि जो पिछड़े देश हैं या गरीब देश हैं वो अपनी सुविधाओं का लाभ ना ले सकें, उनको हर हाल में रोका जाए हर चीज़ से। अगर इतना ही पर्यावरण का डर है तो जो संस्थाएं बनी हैं वो काहे चुप बैठी हैं, काहे वो देश सब चुप बैठे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बीच में आ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप आम आदमी हो या खास आदमी हो, अपने मन के अंदर जितनी हो सके उतनी शांति रखिए। जीवन में अभाव और संपन्नता बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साधन संपन्न हो तभी आप शांत हैं, या बहुत ज़्यादा गरीब हैं तभी आप अशांत हैं, नहीं है। बीच का रास्ता देखिए कि आप खुश किस में हैं, और ये ज़िंदगी का मूल मंत्र है। ओके, थैंक यू, बाय।